हाय फ्रेंड्स, होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरियाणा से आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगेन कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, आप किसी भी एज के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स कोई फी भी नहीं है, फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट भी अच्छी खासी दी गई है और परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो चलिए सभी चीज़ों को हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से ही देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई है यहाँ पे शिवम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, निगाना, रोहतक। ठीक है, रोहतक हरियाणा में है, आप सभी को पता है यहाँ से। तो यहाँ पे हालांकि मैनेजमेंट कॉलेज है ये, पर यहाँ पे वैकेंसी सारे ही डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, सारे ही सब्जेक्ट से यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ब्लर होगा ये, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये इसी तरह से मुझे मिला था तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, रेगुलर एप्लीकेशन फॉर पोजीशंस ऑफ रेगुलर। ठीक है, प्रिंसिपल डायरेक्टर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। देखिए, टीचिंग बीबीए में यहाँ पे प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पे ये टीचिंग में आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं तो टोटल 18 पोस्ट है, तो काफी यहाँ पे है। बीसीए में प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है फ्रेंड्स, एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे टोटल 18 पोस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, एमबीए में आप देखते हैं तो प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 12 पोस्ट है फ्रेंड्स। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देख रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ही है। ठीक है, और हमारे काम का तो यही है फ्रेंड्स, क्योंकि एसोसिएट एंड प्रोफेसर तो एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है, फ्रेशर्स के लिए तो यही है असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट अगेन आप देखिए मैथ में है। इंग्लिश में आप देख रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है फ्रेंड्स। इसी तरह से नॉन टीचिंग में भी वैकेंसी आई हुई है। तो रेगुलर रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, और यहाँ पे देखिए तो ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट के लिए 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट है, क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 2 पोस्ट है। टाइपिस्ट फ्रेंड्स अगर आप नॉन टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में 35 वर्ड आपको पर मिनट टाइप करना रहेगा, और हिंदी के लिए आपको फ्रेंड्स 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना। थोड़ा सा आप यहाँ पे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये जो भी स्किल होते हैं फ्रेंड्स वो करने से ही आता है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर में 2 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट में 1 पोस्ट है, पीएन में 5 पोस्ट है फ्रेंड्स, सफाई कर्मचारी के लिए 6 पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन आपको देख लीजिए तो यहाँ पे, और एक्सपीरियंस एआईसीटी यूजीसी इसी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप नॉन टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो भी आपका हो जाएगा। ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए तो गवर्नमेंट नॉर्म्स हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। यहाँ से आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे विथ ऑल टेस्टिमोनियल्स कैन बी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूट बाय हैंड पोस्ट ईमेल। ठीक है, ईमेल पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेजना रहेगा फ्रेंड्स, ये दिया गया है। ईमेल आईडी ब्लर है तो मैं आपको कमेंट में भी ये दे दूंगी। इसके बाद आप कहेंगे तो टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगी, तो वहां पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में रहता ही है फ्रेंड्स, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स, एंड कॉपी ऑफ द सेम मस्ट बी सेंट टू द, देखिए तो यहाँ पे आपको DC MDU रोहतक ये पिन कोड है आपका, और ये जो आपको भेजना रहेगा फ्रेंड्स वो 14 तारीख से पहले आपको यहाँ पे भेजना रहेगा। ठीक है, 14 अप्रैल से पहले। तो ये आपको ईमेल पे ही अप्लाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है अप्लाई करने में। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सिर्फ ईमेल पे अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, जो भी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है वो आप ईमेल पे भेज सकते हैं, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोसेस वही रहता है, आपका एक्सेप्ट किया जाता है अगर एप्लीकेशन तो आपको फिर से रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ईमेल पे ही आप सेलेक्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर जो भी इनका होगा प्रोसेस, स्क्रीनिंग या आपको डेमो क्लास का, वो सारे लेके फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट आपकी हो जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे सैलरी आपको सोच रहे होंगे कि क्या रहने वाली है, तो सैलरी इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, पर ठीक है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 to 50 के बीच में ही रहेगा, इससे कम तो नहीं रहता है। ठीक है,
तो 30 to 50 के बीच में ही सैलरी रहेगा। जितना आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, जितने आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और स्किल रहेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अप्लाई आप किस बेसिस पे करेंगे, तो नॉन टीचिंग का तो मैंने बता दिया। अगर आपने इंटर पास भी किया है, ग्रेजुएशन भी है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप सभी को मैंने बता रखा है कई बार, पीजी आपका 55 प्लस है, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व हैं, अगर रिजर्व है तो 50% से भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आपने नेट क्वालिफाई किया हो या तो आपने पीएचडी आपका, तो ठीक है, पीएचडी के बेसिस पे, या तो आपने सेट क्वालिफाई किया हो, ठीक है। तो बहुत सारे राज्यों में तो सेट होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे राज्यों में नहीं भी होता है। वहां पे आपका नेट काम करता है, ठीक है। पीजी प्लस नेट प्लस अगर पीएचडी है तो और भी एडवांटेज आपको मिलती है। ये सारे आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहीं से आपको अप्लाई कर देना है। इसे आपको मैं दिखाई देती हूँ, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये दिया होगा ईमेल आईडी, वहां से आप जाके फ्रेंड्स ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ये दिए गए हैं, देख लीजिए। और नैक की ग्रेडिंग के हिसाब से इनको A+ की ग्रेडिंग दी गई है, जो कि काफी अच्छी ग्रेडिंग मानी जाती है फ्रेंड्स। चलिए ये सारे हो गए। और ये देखिए एडवर्टीजमेंट, ये देख लीजिए, वॉकिंग इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है 3 अप्रैल 2026 को फ्रेंड्स, ठीक है। यहीं पे आप अप्लाई देखते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप। और यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अप्लाई तो आपको ईमेल पे ही करना है, ठीक है। मैं आपको दे दूंगी ईमेल, ठीक है। ईमेल आईडी मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अप्लाई कर लीजिए। और भी कोई क्वेरी हो फ्रेंड्स तो जरूर से कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैंने सारी चीजें बताने का कोशिश किया है, फिर भी कोई डाउट रह गया तो जरूर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। ये था आज का इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और लाइक सब्सक्राइब करने से तो आपका तो कुछ, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड लक।